ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा धरा पर आते हैं तो सारे अपने परिवार को इकट्ठा करते हैं। जो आत्माएं इधर उधर चली गई होती हैं, उन सबको भी अपने ज्ञान और धारणाओं की शिक्षा से इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारा शिव परिवार है और ये परिवार जैसे अपना बाबा बेहद का है, ऐसे अपना ये परिवार बेहद का है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक ही बोली हम ब्राह्मण बच्चों के हैं। शिव बाबा दुख हरता, सुख करता है। उनके आने के बाद दुखों के बादल छट जाते हैं और सुख ही सुख, और सुख की भी अतीन्द्रिय सुख के भागी हम बन जाते हैं, अनुभवी बन जाते हैं। बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कदापि नाश नहीं होता। और जो हमारे बीच से हमारे बड़े चले जाते हैं, वे कहीं गुम भी नहीं होते, वे हमारे मध्य ही रहते हैं। कोई ना कोई रूप से, सूक्ष्म वतन से भी हम बच्चों को अपनी शुभ भावनाएं, अपने दुआएं, अपना प्यार लुटाते रहते हैं। तो मैं ये नहीं मानती कि हमारी अवधेश दीदी हमारे बीच नहीं है। मेरा मानना है वो है और सदा ही रहेंगी। वे अमर हैं और अमर आत्मा अपनी सेवा भी करती रहती है। ऐसे प्यारे बाबा ने, जब मैं यहाँ आके बैठी तो मुझे बाबा की वह मुरली जो 1969 में 21 जनवरी को बाबा ने चलाई थी, वो याद आ रही। बाबा से प्रश्न पूछते थे, रचना का कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ, ब्रह्मा बाबा क्यों चले गए, क्यों अव्यक्त हुए? बाबा ने कितना सुंदर जवाब दिया कि जब सूर्य आकाश में होता है तो सितारों की रोशनी नजर नहीं आती। मैं तुम्हारा बाप हूं और बाप के नाते अपने बच्चों के नाम को बाला करना ये भी मेरा एक काम है। इसलिए
मैं गुप्त हुआ हूं ताकि मेरे बच्चों का जलवा संसार को दिखाई दे। ये कौन से मेरे बच्चे हैं। ऐसे ही अवधेश दीदी, जिनको मैं जब वे बहुत छोटी थी, आगरा में थी, तब से मैं आगरा अभी इतना एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ था, तब से मैं उन्हें जानती हूं। उस आत्मा के अंदर एक भारत मां जैसे सबको इंक्लूड करना, जिसको आजकल हम इंक्लूसिविटी कहते हैं, इंक्लूड करना, ये उनकी विशेषता थी। विशाल हृदय, शिव शक्ति स्वरूप, वो अपन को कम तो समझती नहीं थी। शिव शक्ति और भारत मां का स्वरूप है, जिसके अंदर निर्भयता थी, जिसके अंदर कुछ कर लेने का एक जज्बा था। और आगरा के उस छोटे से केंद्र से आदरणीय महेंद्र भाई साहब के साथ मिल करके, विमला दीदी के साथ मिल करके आगरा को एस्टैब्लिश किया, विश्व मंच पर लाया, और उसके बाद भोपाल का पूरा जोन एस्टैब्लिश किया। ये कोई कम बात नहीं है। मैं शैलबेन से पूछ रही थी कि जोन में कितने सेंटर हैं। छोटी सी आयु में, छोटे से कार्यकाल में 180 सेंटर्स केवल भोपाल जोन में एस्टैब्लिश करना और 603 टीचर्स को समर्पित करके बाबा की बच्ची बनाना कितना बड़ा कार्य है। एक आत्मा को बाबा का बनाने में कितनी मेहनत लगती है। 603 की सेना तैयार की है, जो आगे और तैयार कर रहे हैं। अवधेशमैन को जैसे मैंने देखा है, कभी किसी बात से वो भयभीत नहीं होती थी। परिस्थिति आए, मुस्कुराती रहती थी, कितनी बड़ी बात हो, परंतु दिल के अंदर नहीं लेती थी। ये एक बहुत बड़ा गुण एक प्रशासक का होता है, जो उसके अंदर था, कि सारे कार्य करने हैं लेकिन स्वयं को प्रभावित नहीं करना है। निमित्त समझ करके सारे कार्य करना, ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है। जब आप इनसे दृष्टि ले रहे हैं, जो मुझे अनुभव होता है कि मैंने अपना कार्य किया, अब इसको आगे बढ़ाते चलो, अब आपकी जिम्मेवारी है। भाई बहनों, आप सबने उनकी पालना ली है। आप छोटे से बड़े हुए हो, और मेरा भोपाल में आना जाना बहुत रहा है। मैंने देखा है कैसे एक एक आत्मा के प्रति उनकी भावना रहती थी। कोई आत्मा गलती भी करे तो भी एक मां की तरह चित्त पर नहीं रखती थी, भूल जाती थी, समा लेती थी, और उस आत्मा के प्रति वैसा ही व्यवहार रख सकना,
ये आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति होती है। उनका अटूट प्यार बाबा के साथ था और बाबा से ही वो शक्ति लेती थी। एक बल, एक भरोसा, निश्चय बुद्धि होना, पढ़ाई पर अटेंशन देना, सेवाओं का विस्तार करना। जब मैं आ रही थी, बहनों से मैं पूछ रही थी, मुझे वो दिन याद आए जब भोपाल ने एक सीरीज में 4 बड़े बड़े मेले किए थे। एक सीरीज में आदरणीय महेंद्र भाई उस समय थे। एक के बाद एक मेला करना बिना गैप दिए, कम बात नहीं, इनकी इनोवेशन थी। उसके बाद अन्य जोन्स में मेले 10-10 भी हुए, परंतु पहला कदम आपने लिया। मम्मा बाबा के वरदानों से पली हुई, मम्मा बाबा ने जो आपको सिखाया उसको आगे पास ऑन अपनी पालना के द्वारा किया। अब हमारा कर्तव्य क्या है? क्या वियोग, विरह? क्या हम उनकी स्थान को समझे रिक्त है? नहीं। हमारी रीना बेन कह रही थी, इस समय हम समझते हम थोड़े कमजोर हैं। कदापि नहीं। आपकी दीदी शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान कमजोरों को पैदा करके नहीं गई है, शक्तिशालियों को पैदा करके गई है। आप शक्तिशाली हैं और अपने उस शक्तिशाली व्यक्तित्व को बना के रखें। आपने अभी बहुत सारे कार्य करने हैं, हम सब मिलजुल करके करेंगे। हमारी दीदियां हमारे साथ हैं, सारा मधुबन हमारे साथ है, दैवी परिवार हमारे साथ है, कोई चीज की कमी नहीं है। जैसे भोपाल कई बातों में सदा आगे रहा, आज भी भोपाल को हम उसी निगाह से देखते हैं कि भोपाल सदा आगे रहेगा। ठीक है? मंजूर है? मंजूर? पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने कदमों को स्थगित नहीं करना, कदम हमारे आगे बढ़ेंगे। उनकी सेवाओं का प्रूफ तो देखिए। अंत्येष्टि पर गवर्नर साहब का आना, सीएम का आना, डिप्टी सीएम का आना, शिवराज सिंह चौहान जी का आना, अन्य बलिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारियों का आना, ये प्रदर्शित करता है उनकी सेवाएं कितनी दूरगामी थी और कितने प्यार से पालना करके एक एक को तैयार किया था। वो एक प्रमाण है। आप सब उनकी सेवाओं के प्रमाण, आप प्रमाण हैं। प्यारे बाबा हमारे सदा साथ, उनकी छत्र छाया में हम हैं। अब हमें केवल उनकी महिमा का गायन नहीं करना है, अपने कर्तव्य को देखते हुए, अपने जो बाबा ने लक्ष्य दिया है उसको देखते हुए हमने अपने कर्मों की पूंजी को पुण्य के खाते वाली बनाना है। वो दिन दूर नहीं जब नई दुनिया आई की आई, लाने वाले हम हैं, जिसके लिए हमारी पढ़ाई, और आप सब जानते हैं हमारे आदरणीय महेंद्र भाई साहब, अवधेश दीदी,
पढ़ाई पर कितना अटेंशन देते थे। पढ़ाई इज द सोर्स ऑफ इनकम। अगर पढ़ाई जीवन में हमारी पक्की है, दृढ़ है, तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। माया की कोई शक्ति नहीं है जो हमारे सामने टिक सके। भोपाल को विघ्न प्रूफ, माया प्रूफ जोन रखना है। संभव है? ना तो कोई विघ्न आएगा और ना ही कदापि माया का प्रभाव आएगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है? हाँ, मंजूर है। कोई विघ्न नहीं। विघ्न आएगा तो हम सब मिलकर के उसको भगाएंगे, खत्म करेंगे। परीक्षा आएगी, उसको हम पार करेंगे। हमारी अवधेश दीदी ने जीवन में बहुत परीक्षाएं दी हैं। मैं सोच रही थी उनके जीवन को अगर हम 2 शब्दों में कहें, उनका जीवन हंसना और खेलना। खेल खेल में सारे काम कर लेते थे और हंसते रहते थे। अवधेश दीदी, इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? मैं कहती मेरे से भी ज्यादा बड़ा दिल रखने वाली हमारी अवधेश दीदी होती थी, शक्तिशाली होती थी। मैं कहती थी ये कैसे होगा? कहती है दीदी सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो ऐसे अपने बड़ों के, अब हमको जो नक्शे कदम पर चलना है, उसके लिए अपने पुण्य की पूंजी को हम जमा करें। पुण्य की पूंजी कैसे जमा करोगे? भोपाल एक है और एक रहेगा। एक है और एक, सब बोलो, हम एक हैं। आवाज ही नहीं है, ठंडी ठंडी आवाज है। हम एक हैं, एक ही रहेंगे, एक ही रहेंगे। याद रखना, ठीक है? तो मैं बता रही थी कि प्यारे बाबा ने हम बच्चों को 2 शब्दों की परिभाषा दी है। अवधेश भाई जी, 2 शब्द, डॉक्टर साहब, 2 शब्दों की परिभाषा। एक है दान, दूसरा है पुण्य। दोनों में अंतर क्या है? दोनों शब्द हम इकट्ठे इकट्ठे बोलते हैं, दान पुण्य। दान क्या है? जो मेरे पास है वो मैं देती हूँ, वो दान है। मेरे पास वस्त्र है, मैं वस्त्रों का दान करती हूँ। मेरे पास अन्न है, मैं अन्न का दान करती हूँ। मेरे पास धन है, मैं धन का दान करती हूँ। पुण्य क्या है? बाबा हमको दान की पूंजी जमा करो ये नहीं कहता। बाबा हमको कहता है पुण्य की पूंजी जमा करो। तो पुण्य कर्म कौन से हैं? पुण्य कर्म वे कर्म होते हैं जो सामने वाले को आवश्यक है वह उसको देना। मानो सामने वाले को पानी की जरूरत है, आप उसको सोने का सिक्का दे दो, उसके काम का नहीं है। पानी क्या है, सोने का सिक्का क्या है? उसको उस समय पानी चाहिए। 56 प्रकार के भोग खिला दो, उसको नहीं चाहिए, उसको पानी चाहिए। ऐसे ही हम ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरे को जरूरत तो पड़ती है। कलयुगी दुनिया में है और कलयुगी दुनिया में कोई ना कोई
आंच कलयुगी लगती ही है, उस समय क्या चाहिए? बाबा कहते हैं, बाबा की बात सुना रहे, बाबा कहते हैं अगर किसी आत्मा को आप देखते हो ये हिम्मतहीन है, उसको हिम्मत दो, हिम्मत दे करके खड़ा करो, ये पुण्य कर्म है। कोई उदास है, आप उसकी उदासी को मिटा करके उसको उमंग उत्साह में लाओ, ये पुण्य कर्म है। कोई निरुत्साहित है, निराशा वाला है, आप उसकी निराशा को मिटा के आशा का दीपक जगाओ उसमें, ये पुण्य कर्म है। आपने इस प्रकार जीवन दान दिया, ये पुण्य कर्मों की पूंजी। आप बताओ किसको नहीं चाहिए ये? किसको नहीं चाहिए? इसीलिए बाबा ने परिवार दिया है, इसीलिए बाबा ने परिवार दिया है। एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे के साथी बनकर, एक दूसरे की मदद करते हुए, हिम्मत रखते, कदम से कदम मिलाते हुए आगे चलते चलना है, चलते चलना है। बाबा हमारा गाइड है, बाबा हमारा साथी है, बाबा ही चमत्कार करने वाला। आप देखेंगे, हमारा अनुभव है, जब किसी जोन की बड़ी बहन चली जाती है तो सूक्ष्म रूप से वे बड़ी बहनें अपने जोन की बहुत परवरिश करती हैं। मैंने तमिलनाडु देखा, मैंने कर्नाटक देखा, गुजरात देखा, पंजाब देखा। जब बड़ी बहन गई है, वो गई नहीं, वतन से पालना करती हो। बाबा कहता है कि मैं इन आत्माओं को समय प्रति समय अपने पास बुलाता रहता हूं, इनकी आवश्यकता बाबा को है, इसलिए बाबा ने इनको बुलाया। जब उनका शैलबेन से मैंने पूछा आखिरी में क्या हुआ, शैलबेन मधुबन में मिली थी, लेकिन अवधेशबेन ने इतना टाइम नहीं दिया। आपसे मैंने रिपोर्ट ली थी और डॉक्टर को सिंगापुर में भेजी थी। डॉक्टर ने कहा कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, टीम बैठेगी तब बात हो सकेगी। लेकिन अवधेश दीदी को जाने की जल्दी थी, उतना समय नहीं दिया जो वो चर्चा हो सकती। और मैंने सुना कि अपनी अंतिम घड़ियां उनकी बड़ी सुहेली रही हैं, ऐसे ना, हंसते हंसते गई। उनको ट्रैकेस्टोमी लेनी नहीं थी, लेनी ही नहीं थी, इसलिए उड़ गई। परंतु सबको, एक एक को जो भी मिलना चाहते थे मिल करके गई, दृष्टि दे करके गई। उस चीज को सदा समा के रखिएगा, बना के रखिएगा। और जैसे दीदी नवीनताओं का कार्यक्रम बनाया करते थे, उसको भी मेंटेन रखिएगा। अपना मधुबन के साथ गहरा संबंध रखिएगा, आपस में प्यार भरा पारस्परिक संबंध रखिएगा, पारिवारिक स्नेह कायम रखिएगा। ये सब चीजें जो उनकी जिंदगी की रही हैं, हंसना और खेलना, बात आती है और चली जाती है। हमें अपनी स्थिति को ठीक रखना है। अपनी स्थिति वह चीज है जिस पर बाबा हमारी अवस्था को आंकते हैं।
मैंने अपनी संभाल करनी है, स्वयं की स्थिति अच्छी रखनी है। बाकी दिल्ली राजधानी की ओर से, मधुबन की ओर से यह आश्वासन है, हम सब साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। और बहनें जो निमित्त हैं, बाबा ने निमित्त बनाया जिन बहनों को, अवधेश दीदी ने भी इनसे बहुत दिल की बातें की हैं, वो भी ये बताती रहेंगी आपको। जो बहनों को निमित्त बनाया वो आपकी दुनिया में सबसे अच्छी दीदी है। जब ऐसा समझ करके चलेंगे तो वो स्नेह और प्यार बना रहेगा। मुझे विश्वास है साकार बाबा ने महेंद्र भाई को बहुत सारे वरदानों से सजाया था। उनको किंग महेंद्र कहते थे और मेरा बाल्यकाल से संबंध आदरणीय भाई साहब के साथ है। जब हम छोटे बच्चे होते थे अवधेश दीदी के साथ, तो वो चीज हमको बना करके रखनी है, कायम रखनी है। मुझे विश्वास है, निश्चय है, कभी भी आपको अवधेश दीदी अपनी कमी महसूस होने नहीं देगी। आप याद करेंगे और वो सामने आएगी, आपको सलूशन देगी। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत दिल के प्यार से, दुआओं से आदरणीय अवधेश दीदी को श्रद्धा सुमन कहो, प्रेम सुमन कहो, प्यार भरी दुआएं कहो, अर्पित करती हूँ। आपने यात्रा में आगे कदम बढ़ाया है, आपकी यात्रा आगे की सुखद हो और इससे भी अधिक जरूरी कार्य अर्थ आप गए हैं। बाबा के साथी बन करके कार्य आप करते विजयी सदा रहें, ऐसी शुभ भावनाएं अर्पित करती हूँ। ओम शांति।